बहू के मायके से मिले गहने का बंटवारा नहीं होगा। सरोज जी के घर में बड़ी चलती थी। 2 बेटे की मां ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी कही बात पर सवाल उठा दे। अपनी बड़ी बहू को वो पैर की जूती समझती थी। बड़ी बहू नीति का पति शिरीष आर्थिक रूप से कमज़ोर था। किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी भी थी पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था तो घर खर्च चल जाता था। 2 बेटियां की मां नीति संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई से सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। गिरीश सुबह का गया रात तक थक कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका यही जीवन था। नीति ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। अब छोटा बेटा मनीष की शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ ही रही थी कि मनीष ने खुद बता दिया कि वो नेहा को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में नेहा भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की है और अच्छे घर से भी है, ये सोचकर सरोज जी ने हाँ भर दी। दोनों की शादी हो गई। नेहा के पति मनीष की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। सरोज जी भी कुछ नहीं कहती क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। नेहा अपने मायके से भी धन भर कर लाई थी और पति की खूब कमाई थी। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। नेहा का मन होता तो रसोई में काम करती और ना होता तो नहीं करती। नीति ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद सरोज जी बीमार रहने लगी। पति के देहांत के बाद वो ऐसे भी टूट चुकी थी पर वो अपने बच्चे के सामने कड़क बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था पर वो मन ही मन घुटती जा रही थी और यही घुटन उन्हें परेशान कर रही थी। उससे आभास होने लगा था कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक दिन उन्होंने दोनों बेटे और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात कही और कहा कि वो घर में रखी हर चीज़ का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहते हैं ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हो। छोटी बहू नेहा स्वभाव की तेज थी और नीति नरम व्यवहार की थी। पैसे होने के बावजूद नेहा लालची और नीति धैर्यवान थी। नेहा ये सुनते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। सरोज जी ने सारे गहने अलमारी से निकाल कर रख दिए और बंटवारा करने लगी। तभी नीति की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसे मायके से मिली थी। उसकी मम्मी का दिया हुआ हार और दादी ने सोने की झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआओं ने अंगूठी भी दिए थे। शादी होते ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ के सौंप दिए थे जिसे आज सालों बाद उन्होंने देखा था। मायके से मिले गहने तो हर बेटी के लिए अनमोल होता है। वो लगातार उन्हें देख ही जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मेरे मायके से मिले गहने का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो मेरे ही हैं। तभी नेहा बोलती है, भाभी ये सारे गहने मम्मी जी की अलमारी से निकली हैं तो ये मम्मी जी के हुए और आपने ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है। घर में जितने भी गहने हैं उन सब का बंटवारा होगा। और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी सरोज जी ने गहने पर नज़र दौड़ाती और छोटी बहू, सब गहने का बराबर बंटवारा होगा। जाओ तुम भी अपने मायके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है और टाल मटोल करते हैं तो सरोज जी कहती है, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो। अगर तुम नीति के मायके से मिली गहने का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मायके से मिली गहने का भी बंटवारा करना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सारे गहने तो आपके पास थे तो आपके हुए, फिर भाभी के मायके के कैसे हुए। छोटी बहू, तूने सिर्फ वही गहने वापस दिए हैं जो मैंने तुझे यहाँ से चढ़ाए थे। पर नीति ने अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ से मिले गहने वापस मुझे संभाल कर रखने को दिए हैं तो उसके मायके से मिले गहने का बंटवारा नहीं होगा। सरोज जी ने नीति के मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा, नीति ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं नीति का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ।
यह सुनकर नेहा का चेहरा उतर गया और नीति का चेहरा खुशी से चमक गया। उसके दिल में अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई।